क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी बात रिश्तों में तूफान ला सकती है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधु ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने न सिर्फ दो लोगों के दिल जोड़े बल्कि एक अनसुलझा रहस्य भी खोला। आज की कहानी आपको झगड़ों से बचने का वो रास्ता दिखाएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। तो तैयार है इस अनोखी यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां हवा में शांति की खुशबू बसी थी। इस गांव में एक पुराना आश्रम था जहां साधु विशुद्धानंद रहते थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती थी। लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने आते थे क्योंकि उनकी हर कहानी में जीवन का कोई ना कोई सबक छिपा होता था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। दो भाई रमेश और सुरेश, जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, अब आपस में इस कदर लड़ रहे थे कि गांव के लोग भी परेशान हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। गांव वाले इस झगड़े का कारण जानना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर हुआ क्या। कुछ कहते शायद खेत की बंटवारे की बात है, कुछ कहते नहीं, जरूर कोई पुराना राज है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव की पंचायत ने आखिरकार साधु विशुद्धानंद से मदद मांगी। साधु ने दोनों भाइयों को अपने आश्रम बुलाया। जब रमेश और सुरेश आए तो उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, झगड़ा तो मन का बादल है जो सच्चाई की धूप से छूट जाता है, लेकिन पहले मुझे बताओ, ये आग कैसे लगी? रमेश ने गुस्से में कहा, बाबा, सुरेश ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझसे कुछ छिपाया जो मुझे बहुत बाद में पता चला। सुरेश ने तुरंत जवाब दिया, धोखा? मैंने तो उसका भला सोचा था, लेकिन वो समझता ही नहीं। दोनों फिर से बहस करने लगे। साधु ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम्हारा जवाब खुद ब खुद मिल जाए। कई साल पहले इसी गांव में एक और जोड़ा था, मंगल और उसकी पत्नी राधा। दोनों का प्यार गांव में मिसाल था। लेकिन एक दिन राधा को मंगल की डायरी में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। राधा को लगा कि मंगल का किसी और से रिश्ता है। उसने मंगल से सवाल किया, लेकिन मंगल ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। राधा का गुस्सा बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर मंगल सच नहीं बता सकता तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। दिन बीतते गए और दोनों के बीच की खामोशी गहरी होती गई। गांव वालों को भी लगने लगा कि अब यह रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन एक रात गांव में आग लग गई। मंगल ने अपनी जान जोखिम में डालकर राधा को बचाया। जब राधा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब मंगल ने आखिरकार वो चिट्ठी का राज खोला। वो चिट्ठी मंगल की मां की थी, जो कई साल पहले गुजर गई थी। मंगल अपनी मां को बहुत याद करता था, लेकिन उसने राधा को यह दुख इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि राधा उदास हो जाएगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंगल से माफी मांगी और कहा, अगर मैंने पहले तुमसे खुलकर बात की होती तो यह गलत फहमी न होती। उस दिन से मंगल और राधा ने एक दूसरे से हर बात खुलकर कहने का वादा किया। साधु ने रमेश और सुरेश की ओर देखा और कहा, बेटा, रिश्तों में झगड़ा तब होता है जब हम अपने मन का डर या दुख छिपाते हैं। तुम दोनों ने भी कुछ ना कुछ छिपाया है ना? रमेश और सुरेश एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिरकार सुरेश ने हिम्मत करके कहा, बाबा, मैंने रमेश को इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। रमेश ने भी सिर झुकाकर कहा, और मैंने गुस्से में उसकी बात सुनी ही नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रिश्तों को बचाने का सबसे आसान तरीका है खुलकर बात करना। अपने मन का बोझ हल्का करो और सामने वाले को समझने का मौका दो। गुस्सा आता है तो उसे शब्दों में बयान करो, न कि चुप्पी में। और सबसे जरूरी, एक दूसरे पर भरोसा रखो। उस दिन
रमेश और सुरेश ने न सिर्फ अपने झगड़े को सुलझाया, बल्कि गांव वालों को भी एक सबक दिया। गांव में फिर से हंसी की आवाज गूंजने लगी और साधु विशुद्धानंद वो फिर से अपने आश्रम में बैठकर अगली कहानी की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन में हर सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा होता है। रिश्तों में झगड़े से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है खुलकर बात करना, धैर्य रखना और भरोसा बनाए रखना। अगली बार जब गुस्सा आए तो चुप रहने की बजाय अपने दिल की बात कहे, क्योंकि एक छोटी सी बात रिश्तों को बचा सकती है और एक छोटी सी गलतफहमी उन्हें तोड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तों को और मजबूत करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपने अपने रिश्तों को कैसे संभाला। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।